तेरा नाम आफताब है, तू एक सी क्लास ठेकेदार है, तेरे पास अकबर काम करता है, तूने उसको 1 लाख रुपए दिया और प्रोफेसर का मर्डर करवाया और रेंट पर गाड़ी भी तूने ही ली। अकबर तेरा सारा कच्चा चिट्ठा खोल चुका है, अब तुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तूने सच बोला तो शायद कि मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सोचूं। चला बोल, शाबाश। बस साहब, मुझसे गलती हो गई और मैं इस पे बहुत शर्मिंदा हूं साहब, और मुझे अफसोस भी बहुत है। मैं तेरे तासुरात जानना नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि प्रोफेसर के कत्ल की वजह क्या है। सर, प्रोफेसर को मारने का मंसूबा मेरा नहीं था साहब। तो फिर किसका मंसूबा था? साहब वो उसकी बीवी का। क्या? प्रोफेसर की बीवी? ये कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूं सर, प्रोफेसर को मारने की तजवीज और मंसूबा उसकी बीवी का था साहब। लेकिन उसको मारने की वजह क्या थी? अब प्रोफेसर ने अपना मकान बनाने के लिए मुझे ठेका दिया था और फिर काम के सिलसिले में मेरा उसके घर आना जाना हो गया। आते जाते उसकी बीवी के साथ दुआ सलाम हो गई साहब, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये दुआ सलाम दोस्ती में तब्दील हो गई साहब। और कभी कभी मैं अकेले भी उसकी बीवी से मिलने जाया करता था, बस दोस्ती हो गई थी साहब। काम के अलावा प्रोफेसर की बीवी के साथ तेरे जिनसी ताल्लुकात भी थे? मेरे सवाल का जवाब दे। जी साहब, हमारे दरमियान ऐसे ताल्लुकात भी थे। तू एक मामूली सा ठेकेदार और प्रोफेसर की बीवी ने तेरे साथ ताल्लुकात कायम कर लिया, कैसे? बोल कैसे? प्रोफेसर की बीवी कहती थी कि प्रोफेसर का मामला बहुत कमजोर है और वो उसे खुश नहीं कर पाता, उसे उम्र में भी बहुत बड़ा था। ये बता कि कत्ल की वजह क्या बनी, तफसील से बता। सर वो प्रोफेसर को हमारे नाजायज ताल्लुकात का पता चल गया था और फिर उसने मुझे अपने घर से आना जाना मना कर दिया और ठेका भी वापस ले लिया सर। और इस बात को तूने अपनी अना का मसला बना लिया और उसको कत्ल कर दिया? बस साहब, प्रोफेसर की बीवी से जितना जिस्मानी फायदा उठाना था मैंने उठा लिया, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी साहब। फिर काफी दिनों बाद उसका मुझे फोन आया, उसने कहा मैं तुमसे मिलना चाहती हूं, और फिर मैं उससे मिलने उसके घर चला गया। आफ्ताब, मैं तुम्हारी आदी हो गई हूं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम मुझसे शादी कर लो। मगर ये कैसे मुमकिन है? अगर तुम चाहो ना, मैं सब मुमकिन कर दूंगी। तो क्या प्रोफेसर से तलाक लोगी? नहीं, प्रोफेसर से अगर तलाक नहीं तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हें समझाती हूँ। आफ्ताब, तुम क्या हमेशा ये सी क्लास कॉन्ट्रैक्टर ही रहोगे? कभी तुमने ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर के सपने देखे हैं? ये ख्वाब तो मैं बरसों से देख रहा हूँ। 6 महीनों के अंदर अंदर ना मैं तुम्हें एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर बना दूंगी। वो कैसे? मेरे शौहर का 1.5 करोड़ का बीमा हुआ है और अनकरीब वो रिटायर होने वाले हैं। इसके अलावा उसके अकाउंट में 50-60 लाख से ज़ायद रकम मौजूद है, और फिर हम घर भी बनवा रहे हैं। ये सब कुछ हमें मिलेगा आफ्ताब। मगर कैसे? तुम्हें मेरे शौहर को मरवाना होगा, गोली मार कर नहीं, एक्सीडेंट करवाकर।
ताकि उसके बीमे की रकम मुझे मिले और उसका सारा का सारा पैसा हमें, और तुम उन पैसों से नई नई कंस्ट्रक्शंस करना और हम शादी कर लेंगे आफ्ताब। अब बताओ आफ्ताब, क्या तुम अपना ख्वाब पूरा करना चाहोगे? अगर तुम मेरा साथ दोगी ना तो मैं ये सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ आफ्ताब। बस साहब, बस मुझे माफ कर दे साहब, मैं उसके बहकावे में आ गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि इसका ये इंजाम होगा। मेरे लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया साहब, बर्बाद कर दिया। अकबर जैसे गरीब मजदूर को दरमियान में लाने की क्या जरूरत थी? तूने उसे भी फंसा दिया। साहब, प्रोफेसर को मारने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने उसकी मदद ली। उसको पैसों की जरूरत थी और वो मान गया साहब। प्रोफेसर की बीवी को गिरफ्तार करने में हमारी मदद करोगे? मैं वादा करता हूं साहब, मैं अपने बयान से नहीं मुकरूंगा। प्रोफेसर की बीवी को कैसे गिरफ्तार करना है ये आप बेहतर जानते हैं साहब। अरशद, यस सर। इसको अकबर के साथ लॉकअप कर दो। ओके सर। सर आपने बुलाया? ठेकेदार को अकबर के साथ लॉकअप कर दिया? यस सर। गाड़ी निकालो, प्रोफेसर की बीवी को गिरफ्तार करने का वक्त आ गया है। ओके सर। जी इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना होगा? आजकल डिजिटल मीडिया ने बहुत सारी चीज़ों को आसान कर दिया है। बस मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता था, देखना चाहेंगे आप? ये देखिए। सर, प्रोफेसर को मारने की तजवीज और मंसूबा उसकी बीवी का था साहब। बात तो समझ में आ गई होगी आपको, या समझाने की जरूरत है अभी? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। तुम्हारे और आफ्ताब के दरमियान जितनी भी फोन कॉल्स और व्हाट्सएप पर जो भी गुफ्तगू हुई है, उन सब बातों का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। तुम्हारा पोल व्हाट्सएप ने भी खोल दिया है। अब तुम सीधी तरीके से इकरार करोगी या मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी? बाकी तुम खुद समझदार हो। इंस्पेक्टर साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुमने एक अच्छे भले इंसान को मार दिया। तुम अच्छी भली पुरसुकून जिंदगी बसर कर रही थी, तुमने उसको छोड़कर एक जेल वाली अजियत भरी जिंदगी का इंतखाब किया है। आइंदा ऐसा करने और सोचने वाली लड़कियों के लिए तुम इबरत का निशान हो। मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे माफ कर दीजिए। ले चलो उसे। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे जेल नहीं जाना, नहीं जाना, मुझे नहीं जाना।